तकबीर, नारे रिसालत। गुल्ली खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। वो आपने जलसों को हमने जलसों को मनोरंजन का साधन बना दिया। क्या दीन मुंबई में नहीं फैलाते लोग? क्या दीन पूरे हिंदुस्तान में यही है। इस सीवांचल की अगर बात करूं, जो सीवांचल जलसों का हौब कहा जाता है, आप लोग अब देख रहे हैं फिरोज फरीदी ऑफिशियल। प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करें एंड लाइक कमेंट शेयर करें। नादखानी से दिल भर जाता है उनका, फिर चाय और नाश्ते के लिए चले जाते हैं और खतीब बेचारा खिताब करके अकेले वापस उनको जाना होता है। इसलिए इन तमाम चीज़ों को यानी रिवायत शिकन जलसा आज का ये आप महसूस करेंगे। आपको नहीं लगता कि शायर को बिठाकर खिताब करवाया जा रहा है, तकरीर हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। वरना अक्सर लोगों की ख्वाहिश होती है अभी कि मुबारकपुरी साहब आ जाते, छबरवी साहब आ जाते तो बेहतर होता, उनकी दिलजोई बेहतर तरीके से करते। साहब उनकी दावत है, वो आएंगे अपने वक्त पर ही वो आएंगे। आपकी और हमारी ख्वाहिशात की तकमील के लिए किसी खतीब और शायर को यहाँ पर नहीं बुलाया जाएगा। जो सेटिंग हुई है, जो तरतीब बनाई गई है, ठीक उसी तरतीब के मुताबिक आप जलसा आज का जलसा समाप्त करेंगे। ये पहली बात मुझे बतानी थी, मैंने बता दिया। अगर आपको सुनना है, आप मोहब्बत से बैठे, प्यार से बैठे, इंशाअल्लाह एक एक करके सबकी बारी आएगी और सबको आप सुनेंगे, महसूस करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा ये चैनल वाले भैया लोगों से कि आप आइंदा जलसों में इस तरह से आप जाके जलसों की जो तरतीब को और रौनक को जो आप लोग हटा देते हैं भाई साहब, ये हर एक जलसे में 2-4 कैमरे वाले बेचारे बढ़ जाते हैं और आगे में इस तरीके से आप लोगों ने जो माहौल बनाया है, ये क्या बताना चाह रहे हैं आप लोग? एक तरफ से दीवार आप लोगों ने लगा दी, एक मखसूस जगह ले लीजिए, 2-4 कैमरे लगा दीजिए उसमें। अगर हालांकि इसकी इजाज़त मैं नहीं दे रहा हूँ, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही है किसी वजह से तो, वरना जलसों के शुरू में ही आप लगा देते हैं और सब लगता है कि ऐसा कि कोई बहुत बड़े नेता आ रहे हैं, उसको आपको कवर करना है, उसकी तकरीर कवर करनी है, आपको नष्ट करना है। एक आध हो जाए काम चलेगा। इस तरह से 10-10, 20-20 लोग कैमरा लेके रहेंगे तो सुनने वालों को, देखने वालों को हर तरह से तकलीफ होगी। और जलसे का जो हुस्न होता है, जो आई कांटेक्ट होना चाहिए खतीब का और सामीन का, जो आई कांटेक्ट होता है, इदारे के हर 1 साल के बाद दूसरा साल यानी 2 साल के पीरियड में एक जलसा, और वो भी दस्तारबंदी का अजीमुशान मरकजी जलसा, ऐसा जलसा जो सीवांचल का सबसे बड़ा और जिम्मेदार जलसा माना जाता है। इस जलसे की हर एक बात और इस जलसे का हर एक किरदार 2 साल तक के लिए पूरे सीवांचल के जलसे वालों के लिए बतौर सबूत मौजूद रहता है। इसलिए भी ये जलसा बड़ा अजीम रहता है क्योंकि इस जलसे में वही पैगामात दिए जाते हैं जो पैगामात हमारे लिए साल भर 2 साल के लिए रूह की तरह काम करें। आप इसी सोच के साथ आप आए होंगे कि जामिया में जाएंगे, जलसे में बैठेंगे, अपनी दुनिया और आखिरत बनाने की कोशिश करेंगे। यकीनी ये बात आपको कही जा सकती है कि आप और हमने जलसे बहुत देखे, बहुत किए, अब हमें मोहतात होकर जलसा करना है। जलसों की जीनत, जलसों की खूबसूरती, जलसों की जो रिवायत हमने हमारे बुजुर्गों ने कायम की थी, उसे हमने बीते 5-7 सालों में फरामोश कर दिया था। अब हमारी कोशिश होगी, आप सबकी कोशिश होगी कि उन खोई हुई रिवायतों को, बुजुर्गों की अमानतों को हम फिर बहाल करके इस जलसे को रूहानी तौर पर मजबूत करके हिंदुस्तान भर में जो आज जलसे हमारे हो रहे हैं, उससे जो फायदा हमें अखज़ करना था, उसका जो रिजल्ट हमारे सामने आना था, उसका रिजल्ट नहीं आने का सबसे बड़ा रीजन यह है कि हमने जलसे को बेतरतीब कर दिया, हमने जलसे को बिला वजह कर दिया, हमने जलसे को बगैर वक्त का कर दिया, हमने जलसे को बेमानी कर दिया, जिसके नतीजे में हजारों जलसे होने के बाद भी आज भी मुस्लिम माशरे में इस सीवांचल की अगर बात करूं, जो सीवांचल जलसों का हौब कहा जाता है, आज इस सीवांचल में सबसे ज्यादा पसमानदगी पूरे हिंदुस्तान में यही है। क्या दीन मुंबई में नहीं फैलाते लोग? क्या दीन बेंगलोर में नहीं फैलाया जाता? बेंगलोर में जलसे कम होते हैं मगर दीन का काम यहां से ज्यादा होता है। महाराष्ट्र में जलसे कम होते हैं मगर तबलीग यहां से ज्यादा होती है। गुजरात में जलसे कम होते हैं मगर तहरीक यहां से ज्यादा वहां पे है। अगर जलसा फायदा देता, जैसा कि हम कहते हैं कि जलसा फायदा देता है, अगर जलसे से फायदा आपको लेना होता तो सीवांचल में खास तौर पे दूर दूर तक लोगों में पसमानदगी नहीं होती। चाहे वो पसमानदगी इल्मी पसमानदगी हो, सियासी पसमानदगी हो, या किसी जिहद से हमारा पिछड़ जाना हो, हमारा समाज से बिछड़ जाना हो, ये सारी चीजें जो आज हम महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब हमने
अपने जलसों को 5-10 साल के जलसों को हमने इंटरटेनमेंट का जरिया बना दिया, हमने मनोरंजन का साधन जलसे को समझा, जिसके नतीजे में 5-5 लाख 10-10 लाख खर्च करने के बाद भी आज हमारा जलसा बेअसर हो गया, बाअसर नहीं हुआ। नतीजे में सुबह रोना होता है कि हमने एक एक खतीब, एक एक नकीब, एक एक शायर के नाम पे हमने इतनी मोटी रकम हमने खर्च की, और बावजूद इसके हमारे बच्चों में, हमारे नौजवानों में, हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में, हमारी बेटियों में, हमारी औरतों में जो तब्दीली हमें लानी थी वो तब्दीली दूर दूर तक आज हम महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी समाज खराब हो गई। आपने सुनने का मजाज बदल दिया, आपने जलसों की रिवायत को खराब कर दिया, हमने जलसों को मनोरंजन का साधन बना दिया, जिसके नतीजे में रूहानियत खत्म हो गई। मगर आज इस अजीमुशान स्टेज से आपको वो तमाम पैगामात दिए जाएंगे जो पैगामात आपको सिर्फ साल भर के लिए नहीं बल्कि जिंदगी भर के लिए, आपकी दुनिया के लिए, आपकी आखिरत की बेहतरी के लिए सबसे बेस्ट फार्मूला जो होगा वो यहाँ से नश्र किया जाएगा। चूंकि इस जामिया का ये जामिया चूंकि मरकजी इदारा है, पूरे सीमांचल का दिलो दिमाग हमेशा इसी जामिया की तरफ मरकूज रहता है। इस जामिया के चाहे मोहतरम साहब की बात की जाए, चाहे मुफ्ती साहब की बात की जाए, चाहे हमारे अल्लामा महमूद साहब की बात की जाए, चाहे मुफ्ती इरशाद साहब की बात की जाए, चाहे साहब मासूम साहब जो हमारे साबिक उस्ताद हैं उनकी बात की जाए, चाहे दिगर असातिज़ा या मोहतमीम साहब या उनके जितने भी मिलने जुलने वाले मुआविनीन मुखलिस अफराद जो इनसे मिलते रहते हैं, सबकी बात की जाए, सबको मैं कहता हूँ साहब ये सब लोग मरकजियत के हामिल है। इन लोगों ने दिमाग में बिठाकर कौम की खिदमत का जो जज्बा कई सालों से इन लोगों ने इस बेड़ा को उठाया है, ये इस बात की दलील है कि इस जमाने में जबकि लोग एक आदमी को भी अपने 5 बेटे हैं, 5 में से एक मदरसा में पढ़ने को तैयार नहीं, फिर भी जामिया बनाना, इमारत खड़ी करना, उनके लिए खाने का इंतजाम करना, उन बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम करना, किताबों का इंतजाम करना, ये सारी चीजें ऐसे जमाने में जबकि LKG में पढ़ने वाले बच्चे आज बगल में जितने स्कूल्स हैं, बड़े हो छोटे हो, नॉर्मल स्कूल की फीस आज के डेट में 1000 रुपया महीना है। आप एडमिशन के लिए जाइएगा पहले 10,000 देने होंगे, फिर उसके बाद 1000 मंथली देना होगा। मगर ये सारी चीजें खाने पीने की अगर बात होगी, हॉस्टल में अपने बच्चों को रखेंगे तो मिनिमम फीस आज के डेट में स्कूलों में जो हॉस्टल में है वो 5000 एक बच्चे का, चाहे बच्चा आपका 5 साल का हो या 10 साल का हो, 5000 से कम लगना नहीं है। तो जिस जमाने में 1000 ट्यूशन फीस लगे, 4000 हॉस्टल फीस लगे, 10,000 एडमिशन फीस लगे, ऐसे माहौल में हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी अगर कोई इदारा संभालता है तो यकीनन उस इदारे की खिदमत को देखकर हम तो सैल्यूट करेंगे ही साहब, उनके जज्बे को, उनके मोहतमिम साहब के जज्बे को और कमेटी के तमाम अफराद के जज्बे को हम सलाम करेंगे ही, क्योंकि ऐसे जमाने में हमारी औलाद को, हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को संभालने का इन लोगों ने जो अजीम तरीन जिम्मेदारी बर्दाश्त की है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा कोई करता नहीं। मोहतमिम साहब को देखने के बाद लगता नहीं कि वो मोहतमिम साहब है। बदन में मुश्किल से 2 किलो अब उनके बदन में गोश्त बचा होगा, मगर इस हालत में जबकि कई तरह के पेशेंट हो चुके हैं, कई तरह की बीमारियां उनको हो चुकी है, बावजूद इसके 24 घंटा उठते बैठते सोते जागते यही दारुल मोहम्मदी अरबी कॉलेज, यही मोहम्मदी अरबी कॉलेज, इसी के लिए भागना, इसी के लिए फोन करना, इसी के लिए सफर करना, इसी के लिए लोगों से राब्ता करना, ये कम्युनिकेट करना, ये सारी चीजें क्या बताती है? क्या कौन सा बच्चा मुफ्ती साहब का या कौन सा बच्चा मोहतमिम साहब का यहाँ पढ़ता है? ये सिर्फ दर्द कौम का है, कौम की मोहब्बत है, कौम के बच्चों के मुस्तकबिल को इन लोगों ने समझा है कि अगर ये जिम्मेदारी ये लोग नहीं निभाएंगे तो मुमकिन है ये बच्चे हमारे आवारा हो जाएंगे, ये हमारे माहौल में आवारगी आ जाएगी, बेहयाई आ जाएगी। नौजवानों में इल्म दीन को बढ़ाने के लिए इन लोगों ने बोरियां उठाई, इन लोगों ने मेहनतें की, इन लोगों ने लोगों से राब्ता किया। कहां है साहब पाइना, कहां है 56 गांव, कहां है मधेपुरा, वहां तक मोहतमिम साहब सफर करते हैं। किस लिए? ताकि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए नाश्ते का बाज़ाब्ता इंतजाम हो जाए, दोपहर के खाने का इंतजाम हो जाए, रात के खाने का इंतजाम हो जाए। हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, 5000 रुपया एक क्लास की बुक खरीदने में लगता है, मगर कोई बताए कि जामिया में हमने किताब खरीदी है, कोई बताए कि नाश्ता का हमने पैसा दिया है, कोई बताए कि हमने दोपहर का खाना दिया है। फिर भी इस महंगाई के जमाने में 100-200 बच्चों को एक जगह बिठाकर एक दस्तरखान पर 3 वक्त खाना खिलाना, उनके लिए अच्छे असातिज़ा का इंतखाब करना, उनके लिए किताब का बंदोबस्त करना, उनको पढ़ाना, ये सारी चीजें ये लोग ऐसे जमाने में कर रहे हैं। अब आपको क्या
करना है, ऐसे हालात में आप इनके शाना बशाना हो जाए। आप मोहतमिम साहब किबला, मुफ्ती साहब किबला या इस जामिया के जितने असातिज़ा है, जितने मौसलीन है, उन सब से आपका राब्ता मजबूत होना चाहिए। उनकी मेहनतों को आप सलाम करें, वो आपके दरवाजे पर जाए तो उनको ऊंची कुर्सी दे, उनसे मोहब्बत करें, क्योंकि इन लोगों ने आपके समाज को, आपके समाज की तकलीफों को महसूस किया है। और ये जामिया चलाकर इन लोगों ने बता दिया है कि अगर कोई अपने मन से जाहिल रहना चाहता है तो वो उनकी मर्जी है, मगर ये जामिया समाज के नौजवानों को जाहिल रहने न देने की कोशिश कर रहा है। ये हमारी और आपकी मुश्तरका कोशिश होनी चाहिए कि हम और आप भी मोहतमिम साहब की खिदमत को महसूस करें। मोहतमिम साहब ने इतनी खिदमत की है, मैंने महसूस किया है कि अभी 2, 4, 10 साल 15 साल के बाद मोहतमिम साहब जब नहीं रहेंगे, ये जामिया तो रहेगा, इस जामिया का कोई दूसरा शख्स नाजिम भी होगा, जामिया रहेगा, जामिया का नाजिम होगा, हर चीज होगा, मगर कोई दूसरा मोहतमिम साहब नहीं हो पाएगा। इतनी मेहनतें उस मर्द मुजाहिद ने की है, इतनी मेहनतें उस मर्द कलंदर ने की है, अपनी पूरी जिंदगी को झोंक दिया इस जामिया के लिए। बावजूद इसके आज हमारे दिल में ये बातें साहब की मोहतमिम साहब ने क्या किया, ये ऐसा नहीं साहब क्या नहीं किया आपके समाज के लिए। आज जो आपके पूरे इलाके में, आपकी मस्जिदों में जो आइम्मा है, आपके मदरसों में जो असातिज़ा है, ये किसने दिया है? ये इसी जामिया ने पैदा किया है। जो बच्चा गुल्ली खेलता था, जो बच्चा डंडा खेलता था, जो क्रिकेट खेलता था, जो साइकिल के टायर को लेकर दिन भर 24 घंटा घूमते रहता था, उन बच्चों को पकड़ के लाकर किसी को हाफिज कुरान बना रहा है, किसी को आलिम दीन बना रहा है, किसी को मस्जिद का इमाम बना रहा है, किसी को स्टेज का खतीब बना रहा है। ये कम बड़ी कुर्बानी है क्या? आप अपनी औलाद को स्कूल और कॉलेजों में आप पढ़ाते हैं, कोई बता दे कॉलेज का एक टीचर, कॉलेज का एक प्रोफेसर, कोई बता दे स्कूल का मास्टर कि वो 100% लिख के आपको देगा कि आपके बेटे को वो कामयाब कर देगा? नहीं लिख सकता, वो नहीं बोल सकता कि आपका बेटा कामयाब होगा। आप मेडिकल कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, 1 करोड़ रुपया एक बच्चे के एडमिशन के नाम पे मेडिकल कॉलेज में देने पड़ते हैं। आपका बच्चा मेडिकल कॉलेज में पढ़ेगा, 1 करोड़ रुपया आपके लग जाएंगे, मगर कोई डॉक्टर मेडिकल कॉलेज का ये नहीं कहेगा कि वो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आपके बेटे को शानदार डॉक्टर बना ही देगा। कोई दावे से नहीं कह सकता। मगर अगर आपने इस जामिया की 4 दीवारी में अपने 7 साल के भगोड़े बदमाश बच्चे को अगर आपने लाके छोड़ दिया 3 साल के लिए, अभी वो नूरानी कायदा पढ़ा हो, अब आंख बंद करके लाके छोड़ दे, 3 साल के बाद आप मुलाजा करेंगे कि आपका वो बेटा जो आज सड़कों पे गुल्ली खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, वो लड़का जो खैनी खाता है, सिगरेट बचपन में पीने का वो आदी हो चुका है, वो बेटा अगर आपका ये जामिया में आपने लाके छोड़ा, 3 साल के बाद वो क्रिकेट या गुल्ली खेलता हुआ नहीं मिलेगा। 3 साल के बाद किसी मस्जिद की इमामत करता हुआ नजर आएगा, किसी स्टेज का खतीब बनेगा, कहीं का वो हाफिज कुरान होगा, कहीं का वो तरावी पढ़ाने की कहीं तैयारी करेगा। यानी ये तब्दीली समाज में लाने की ये जिम्मेदारी हमारा ये प्यारा जामिया दारुल मोहम्मदिया अरबी कॉलेज ने जो बरसों से उठाया है, हर 2 साल पे उसका रिजल्ट हम मुलाजा करते हैं। दर्जनों बच्चे हाफिज कुरान बनते हैं। वो बच्चे कौन है? ये आप ही के समाज के हैं। वो बच्चे कोई कटिहार के, कोई पूर्णिया के, कोई अररिया के, कोई साहब मधेपुरा के, कोई कुशनगंज के बच्चे आते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अक्सर पढ़ने आने वाले बच्चों में अक्सर गरीबों के बच्चे हैं। अब कब नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती जियाउद्दीन साहब उड़ीसा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर अहले सुन्नत अख्तर काशिफ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारे मेहमान खतीब हज़रत अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब किबला उड़ीसा से तशरीफ़ लाए हुए हैं और शायर मोहतरम अख्तर काशिफ साहब, तमाम शोरा खुतबा आ गए हैं। इंशाअल्लाह नकीब हिंदुस्तान भी यही इंतज़ार में है कि जब इंशाअल्लाह उनकी भी बारी आएगी। मुझे बहुत लंबा अभी तकरीर करके जाना है, तो लगभग 150 किलोमीटर, इसलिए मैंने वक्त से पहले भी कोशिश की कि मेरी तकरीर हो जाती तो मैं निकल जाता। मोहतमिम साहब से मैंने गुजारिश की और उसी हिसाब से सेटिंग भी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे आपके मेहमान आएंगे और बेहतर जलसा सुबह तक होगा। आप सुने मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये जितने बच्चों की दस्तारबंदी हो रही है, इसमें कोई एक बच्चा भी
इस पूरे इलाके के सेठ का बच्चा नहीं है, सब गरीबों का बच्चा है, मजदूरों का बच्चा है, किसान का बच्चा है। आखिर ये किसान के बच्चे कब तक ये हाफिज बनते रहेंगे? ये किसान के बच्चे ही सिर्फ क्यों आलिम बनेंगे? आखिर ये सोचने की बात है। हमने जहां भी देखा किसी मौलवी को, कौन है साहब? हम गरीब के बच्चे हैं। जाहिर सी बात है, गरीबों ने ही मदरसा खोला, गरीबों ने ही अपने बच्चों को मदरसे में भेजा, गरीबों ने ही चंदा देकर मदरसे की दीवार खड़ी की, गरीबों ने ही मदरसे की इमारत मजबूत की। अब सारा काम गरीब करे तो फिर आप जैसे सेठ लोगों के बच्चे कहां पढ़ेंगे? वो क्यों नहीं दीन पढ़ते? वो क्यों नहीं दीन सीखते? उनको क्या मजहब की जरूरत नहीं है? सिर्फ हमको जन्नत चाहिए क्या? अगर जन्नत गरीबों के लिए है तो जन्नत जाने की ख्वाहिश अमीरों की भी होती है। कब तक ये गरीबों के बच्चों को आप हाफिज कुरान बनाएंगे? मैं दावत दूंगा अपने इलाके के कुर्बो जवार के तमाम अमीरों से कि अल्लाह ने अगर आपको 4 बेटे दिए, 5 बेटे दिए, 3 बेटे दिए, कम से कम एक बेटा को आप हाफिज कुरान जरूर बनाए, एक बेटे को आप आलिम दीन जरूर बनाए। क्योंकि गरीबों के बच्चे कितना हाफिज बनते रहेंगे और किस कदर गरीबों के बच्चे बनके मेहनत करेंगे। जो गरीब होते हैं, गुर्बत बहुत बड़ी लानत होती है। गुर्बत एक ऐसी नहुसत होती है गरीबों के लिए कि वो अपनी गुर्बत की वजह से वो बहुत ज्यादा अपनी जबान नहीं खोल सकता, वो बहुत ज्यादा एक्शन पे आके वो तबलीग नहीं कर सकता। वो गरीबी की बात हमेशा करते हैं और ये गरीबी मजबूरी होती है जिसकी बुनियाद पर तबलीग की सारी क्वालिटी गरीबों में होने के बाद भी अगर गरीब हाफिज कुरान मस्जिद का इमाम बना है तो वो मसल्ले इमामत पर खड़ा होगा, नमाज पढ़ाएगा, खिताब करेगा, मगर कोई ज्यादा तबलीग का, तहरीक का कोई काम उनसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो ये फैसला कर बैठेंगे कि मैं ज्यादा एक्शन लूंगा तो ये गांव वाले मुझे निकाल देंगे, मैं ज्यादा अगर ताकीद करूंगा ये गांव वाले मुझे भगा देंगे, फिर मेरे बीवी बाल बच्चों की परवरिश के रास्ते कहां से मिलेंगे? मुझे कहां से उनके लिए रोटी का इंतजाम मैं करूंगा? अब इस वजह से ये हमारे गरीब उलमा तबलीग में ज्यादा सरगर्म नहीं हो पाते हैं। अगर 100% आपको तबलीग चाहिए, तहरीक चाहिए, काम चाहिए, इस्लाम की तहरीक चाहिए, तो आपको अपने बच्चों को भी मदरसों में भेजना पड़ेगा। आप करोड़पति हैं तो आपका बेटा हाफिज कुरान बने। मैंने महसूस किया है जब 5 नहीं 50 गरीब बच्चे हाफिज कुरान बनकर जितना काम नहीं कर पाते उतना काम आसानी एक अमीर का बेटा आलिम बनकर कर सकता है। क्योंकि जो अमीर होगा उनको किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, वो 100% खालिस दीन की तबलीग के लिए वो इमामत करेंगे, वो मदरसों में पढ़ाएंगे तो तबलीग के लिए, वो तहरीक करेंगे तो तबलीग के लिए, वो खिताब करेंगे तो तबलीग के लिए। क्योंकि वो गरीब है नहीं, वो सेठ है, सेठ का बच्चा है, सेठ उनके वालिद के पास करोड़ों पैसे पड़े हुए हैं, उनको हमारे मस्जिद के 5-7 हजार रुपया की जरूरत नहीं होगी। इसलिए ईमानदारी से 100% वो काम करेंगे। आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी अपने बच्चों को स्कूल और स्कूल में भेजने के साथ साथ मदरसों में भेजें ताकि आपका बेटा भी हाफिज कुरान बने, आपका बेटा भी आलिम दीन बने। और फिर ये मजहब इस्लाम की जो तबलीग आज कुछ हद तक हम देखते हैं कि रुकी भी रहती और हम लोग सही से तबलीग नहीं कर पाते हैं। 100% तबलीग होगी। आपको मदरसों में बच्चों को भेजना होगा, हाफिज कुरान बनाना होगा, आलिम दीन बनाना होगा, और यही तो साहब इल्म है।